हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज विद नंदिनी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्लास 9 की चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे ओवरव्यू। The purpose of story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. तो ये जो स्टोरी है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो यहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में, और एक ऐसा विलेज है जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस विलेज का नाम है पालमपुर। यहाँ फार्मिंग मतलब खेती करना मेन एक्टिविटी है, और भी छोटे मोटे एक्टिविटीज़, बहुत सी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वो है मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी प्रोडक्ट, कारखाने, ये सब। और फिर जहाँ पे दूध बेचाते हैं, बिकते हैं, पनीर, घी, दही, ये सब, ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा। दे आर कैरी लिमिटेड स्केल, तो वो लिमिट स्केल से कैरी होते हैं। दे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज का भी यूज़ होता है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, ये सारी चीज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो आगे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे क्या से डिज़ायर्ड गुड्स है जिससे हमारे विलेज का सर्विस अच्छा हो पाए, अच्छे से चल सके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। जो पालमपुर जो है वो नेबरिंग विलेज, वहाँ बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस भी हैं साइड में, अबाइड में। एक तो सबसे जो विलेज है 3 किलोमीटर दूर है, उसका नाम रायगंज है। और वहाँ का जो है ना वो कनेक्ट होता है विलेज। वहाँ के जो रोड्स, कच्चा और पक्का रोड होता है, वो सब भी कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और एक छोटे टाउन में भी कनेक्ट होता है, वो है शाहपुर में। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, ज़माने में यूज़ होते थे, तो यही सब यूज़ होते हैं उस पालन विलेज में। और फिर उसके बाद न्यू कॉमन मोटर व्हीकल्स एंड ट्रक्स, अभी इसी चीज़, अभी तो यही चीज़ पर। फिर दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंग सेवरल डिफरेंट का। तो इस विलेज 450 हैं जो पूरे दूसरे दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं। 80 upper caste families own majority of land in village. Their houses, some of them quite large, brick clustering. तो वहाँ पे जो 80 से ऊपर वाले जो कास्ट होते हैं, जो बहुत ही उतने भी रिच नहीं होते, बट मिडिल क्लास टाइप जो रिच होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उन लोग के हाउस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ब्रिक, ईटा पत्थर, एससी जो होते हैं वो जो सबसे लोअर कास्ट होते हैं। जैसे एग्ज़ाम में भी आपने सुना होगा या अपने स्कूल में भी आपने सुना होगा कि एससी कास्ट सबसे नीचे होता है, और जो जनरल कास्ट के होते हैं सबसे ऊपर होते हैं। मतलब कि जैसे 100 है टोटल मार्क्स, तो उसमें से आपको 90% लाना होगा जनरल में, और 70 हो जाएगा आपका एससी। एससी को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, तो उनका परसेंटेज 40 और 50 में ही हो जाता है, या फिर उन्हें जॉब भी 40 या 50% में भी मिल जाता है। और जो पोर्शन वो कोना में रहते हैं विलेज के, वो लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हो गया नीच जाति, ये सब कहा जाता है ना, वही सब हो गया। और उन लोग का जो घर है ना, हम लोग का सीमेंट, पत्थर, ईटा, बालू से बनता है, उन लोग का मिट्टी, ये सब से, स्ट्रॉ से बनते हैं ज़्यादातर घर। और फिर वहाँ का इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी लो होता है। इलेक्ट्रिक पावर द ट्यूबवेल्स इन फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे बिजनेस में काम आते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो पालमपुर जो है वहाँ पे 2 स्कूल्स, प्राइमरी
बीमार पीपल से होता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ शोज दैट सब लोगों के लिए अपर और लोअर कास्ट के लिए भी बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। जो अभी हम लोगों ने ऊपर से पढ़ा, ये सब में दिखाया गया कि अभी वो अच्छे से डेवलप हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन स्कूल्स हेल्थ सेंटर्स कंपेयर दिस फैसिलिटीज दोज योर नियर बाय विलेजेस, हमारे ये आसपास के गांव में एग्जिस्ट होते हैं अभी फैसिलिटीज़। और जो स्टोरी ऑफ पालमपुर इज़ एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन विलेज। जो स्टोरी है पालमपुर का, ये इमेजिनरी है, बहुत मीन्स यूनिक है, अनोखी है। और डिफरेंट प्रोडक्शन, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्शन भी होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है प्रोडक्शन के इस गांव में। और ये गांव जो है इंडिया का खेती करने का, इसमें सबसे मेन प्रोडक्शन, सबसे मेन एक्टिविटी होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर टू एज अ नॉन फार्म एक्टिविटी। तो जो दूसरे जो प्रोडक्शन होते हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होते हैं, वो होते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जो फार्मिंग नहीं करा सकता, जैसे कि इंक्लूड हो गया स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। छोटे छोटे कारखानों और फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, फिर शॉपकीपिंग्स, ये सब भी होने लगे। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हम ये सब दो एक्टिविटीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या है, इसके बारे में लर्न करेंगे। जनरल थिंग्स, प्रोडक्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पालमपुर गांव इतना आगे बढ़ा, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे।